सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो आज के इस सेशन में हम लोग गेट 23 के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल p to q फंक्शन हमारे पास में गिवन है z स्क्वायर dx 3y स्क्वायर dy प्लस 2xz dz along the straight line joining the points p1, 1, 2 and q2, 3, 1 is what? सो हमारे पास में हमें क्या करना है, हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ डॉट डी आर करना पड़ता है, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है एफ डॉट डी आर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलोंग द लाइन दैट इज पी टू क्यू हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारे पास में गिवन है फंक्शन हमारे पास में, उसको हम लिख लेते हैं। सो इंटीग्रल जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई प्लस 2xz dz, ये हमारे पास में गिवन है। और हमें किसके अलोंग करना है, p से लेकर q तक हमें इंटीग्रेट करना है। p पॉइंट हमारे पास में गिवन है, q पॉइंट हमारे पास में गिवन है। तो इस पर्टिकुलर हमारे पास में फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं इस x z और y जो हमारे पास में dx dy और dz है, इसको अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो क्या वैलिड होगा? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, d ऑफ जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब दैट इज डिफरेंशियल ऑफ जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो क्या मुझे ये मिलेगा, चेक करते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया डिफरेंशियल ऑफ जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब विल गिव मी दिस पार्ट। तो यहां पर मैं चेक कर लेता हूं कि क्या इसका डिफरेंशियल ये हमें प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल ऑफ जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पर हमारे पास में x है और यहां पर जेड स्क्वायर है। तो यहां मैं डिफरेंशिएट करूंगा चेन रूल के थ्रू। तो हमारे पास में सबसे पहले मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या आएगा dx, और एज इट इज मैं जेड स्क्वायर को लिख दूंगा। ठीक है, प्लस यहां पर हमारे पास में z का डिफरेंशियल कैसा आएगा, 2z dz और x को एज इट इज लिख देंगे अपन। ठीक है, प्लस y क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में 3y स्क्वायर dy। तो क्या हमारे पास में इस का डिफरेंशियल हमें ये मिल रहा है और ये हमारे पास में यहां पर गिवन है। आप एक बार कंपेयर करिए, जेड स्क्वायर dx 2zx dx, यहां पर हमारे पास में 3y स्क्वायर dy हमारे पास में यहां पर है। तो हम बोल सकते हैं कि इस का डिफरेंशियल हमें ये मिल रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास में यहां पर इंटीग्रेशन है, तो अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन लिखूं, इंटीग्रेशन p से लेकर q तक, और यहां पर हमारे पास डिफरेंशियल है, तो यहां पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहां पर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब को हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, वहां पर लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास है p का लिमिट क्या है, p हमारे पास में है 1, 1, 2 और हमारे पास में q क्या है, q है हमारे पास में 2, 3, 1। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट को यहां पुट करेंगे, दैट मींस x की जगह पे 2, y के जगह पे 3 और z के जगह पे 1 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x की जगह पे 1, y के जगह पे 1 और z की जगह पे 2। ठीक है, तो जैसे ही हम यहां पर पुट करेंगे लिमिट्स, तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, तो x की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, पुट 2 और z की जगह पर क्या करना पड़ेगा, पुट 1। ठीक है, प्लस y का क्यूब, y हमारे पास में क्या है 3, सो 3 का क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जब डालेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे 1 आएगा इंटू z की जगह पे 2 आएगा, दैट मींस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और यहां पर आएगा हमारे पास में प्लस y का क्यूब, y हमारे पास में 1 है तो y 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। इसको बस क्या करेंगे अपन, सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर आएगा हमारे पास में 2 प्लस 3 3 9 9 27। ठीक है, माइनस यहां पर हमारे पास क्या आएगा 4 और 1 5। ठीक है, 27 और 2 29, 29 में से 5 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 24। दैट मींस
24 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक के लिए, ठीक है, जहां पर कि हमारे पास पॉइंट P गिवन था 1, 1, 2 और Q हमारे पास गिवन था 2, 3, 1 और यहां पर हमारे पास में f डॉट dr की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, जो कि हमारे पास में इंटीग्रल के इनसाइड था। तो हमने यहां पर क्या किया, जस्ट हमने चेक किया कि क्या इसका डिफरेंशियल हमें ये मिल रहा है, ऑब्वियसली मिल रहा है। यहां पर हमने चेक किया कि इस पार्ट का डिफरेंशियल हमें ऊपर दे रखा है, तो हमने लिख दिया डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन विल गिव मी दिस। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल होगा, सिर्फ हमें लिमिट की वैल्यू बिठानी पड़ेगी, जो कि हमारे पास P से लेकर Q तक था, और हमें आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद 24। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है, तो जो कि हमारे पास में क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ स्केलर फील्ड f of x y z equal to x into y into z in the direction of v which is 2, 1, 2 at a point 0, 1, 2 is what, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है जो कि x, y और z के टर्म्स में है, दैट इज x into y into z, ठीक है, और हमें क्या बोला गया है कि वो किस डायरेक्शन में हमारे पास में चेंज हो रहा है मैक्सिमम 2, 1, 2 दैट इज 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, एट अ पॉइंट 0, 1, 2, ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फील्ड, तो जहां पर हमारे पास में रेट ऑफ इंक्रीज की बात होती है वहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के जब मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि जब भी हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कोई भी स्केलर फंक्शन का या फिर फील्ड का हम निकालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ता है। तो सिमिलर हम यहां पर क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, जो कि हमारे पास में क्या होता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमारे पास में क्या होता है, डेल इनटू जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में डेल क्या होता है, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप, ठीक है। और यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास में है x इंटू वाई इंटू जेड, यही हमारे पास फंक्शन है। तो अब अगर मैं बात करूं इस पूरे फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो इस पूरे फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और बाकी हमारे पास में क्या बच जाएगा, yz, ठीक है, प्लस अब इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा xz, ठीक है, प्लस जब अपन इस पूरे फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई और हमारे पास में आ जाएगा k कैप, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना है हमें, 0, 1, 2 पर, दैट मींस एट पॉइंट 0, 1, 2 इस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट की वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 और z की जगह पे 2 पुट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए जैसे ही हम y की जगह पे क्या है 1 है और z की जगह पे 2 है, दैट मींस 2i कैप हो जाएगा यहां पर, प्लस x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस यहां पर हमारे पास में x है, दैट मींस यहां पर भी 0 हो जाएगा, दैट मींस ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f will be equal to 2i कैप, यही होगा हमारे पास में। और हमें निकालना है कि किस डायरेक्शन में हमारे पास में ये वाला रेट ऑफ इंक्रीज मैक्सिमम, जो कि हमारे पास में डायरेक्शन क्या गिवन है, 2, 1, 2 दैट मींस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हमें बोला गया है डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन हमारे पास में गिवन है, डायरेक्शन हमारे पास में गिवन है 2i कैप और यहां पर हमारे पास में j कैप और 2k कैप, ठीक है। यहां पर हमारे साथ पॉइंट के फॉर्म में था, मैंने यहां पर i, j और k के फॉर्म में लिख दिया, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में हमें रेट ऑफ इंक्रीज निकालना पड़ता है किसी फंक्शन का, तो हम क्या करते हैं, डेल ऑफ f डॉट जो वेक्टर हमारे पास में गिवन होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
ठीक है। तो वेक्टर हमारे पास में क्या गिवन है, ये वाला वेक्टर गिवन है 2i कैप जे कैप एंड 2k कैप, ठीक है। तो हमारे पास में ग्रेडियंट क्या आया है, ग्रेडियंट हमारे पास में आया है 2i कैप। तो हम क्या करेंगे 2i कैप लिखेंगे यहां पर और उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये हमारे पास में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे हमारे पास में 2i कैप प्लस इस वेक्टर के साथ में जो कि हमारे पास में क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इस वेक्टर के साथ हमने क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया किसका, जो कि हमारे पास में ग्रेडियंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास में आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इनके कोएफिशिएंट्स का जब स्क्वायर करेंगे उसका रूट अंडर कर देंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, i डॉट i 1 हो जाएगा हमारे पास में और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास आएगा 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9, दैट इज रूट अंडर करेंगे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास में यहां से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी, जो कि होगा हमारे पास में 4/3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने ग्रेडियंट निकाला एट अ पॉइंट 0,1,2 और वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा था, हमारे पास में था डायरेक्शन 2,1,2, जो कि हमारे पास में हमने उसे आई जे और के फॉर्म में लिखा, उससे कोई इशू नहीं है। हमारे पास में आप आंसर सेम आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहां पर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा था 2 1 एंड 2, हमने यहां पर इसको जस्ट आई जे और के फॉर्म में लिख दिया और उसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया किसके साथ में, ग्रेडियंट के साथ में, और उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला और हमने जस्ट उसका रेट ऑफ इंक्रीज किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा हमने ग्रेडियंट के थ्रू फाइंड आउट किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, द वेक्टर v इज डिफाइंड एज, हमारे पास में एक वेक्टर दे रखा है v वेक्टर विच इज z x i कैप प्लस 2xy j कैप प्लस 3yz k कैप। Which one of the following is the correct value of the divergence of v evaluated at the point 3,2,1? तो हमें बेसिकली यहां पे करना है क्या, हमें डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पर 3,2,1 पर। दैट मींस डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसका, डेल डॉट जो भी हमारे पास वेक्टर गिवन होगा। तो यहां पर हम लोग सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। हमारे पास में जो वेक्टर गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो वेक्टर हमारे पास में गिवन है, v वेक्टर क्या गिवन है हमारे पास में, z x i कैप प्लस 2xy j कैप प्लस 3yz k कैप, ठीक है। और हमारे पास में पता है कि डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, तो डाइवर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, डेल डॉट प्रोडक्ट जो भी वेक्टर हमारे पास में गिवन होता है, तो डेल को हम क्या लिखते हैं बताइए, 2/2xi कैप लिखते हैं प्लस 2/2yj कैप प्लस 2/2z k कैप। डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ में, जो वेक्टर हमारे पास में गिवन है, क्या वेक्टर गिवन है हमारे पास में, zxi कैप प्लस 2xyj कैप प्लस 3yz k कैप, यही है हमारे पास में, ठीक है। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, i का i के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, j का j के साथ में और k का k के साथ में। तो i डॉट i हमें पता है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो जेड एक्स को अपन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा हमारे पास में z, क्योंकि x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 और हमारे पास i डॉट i हमारे पास में 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2xy को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा हमारे पास में, y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 2x को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, और j डॉट j 1 हो गया, ठीक है। और जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज 3yz को अपन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आएगा 3y और k डॉट के हमारे पास में क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास में आ गई डेल डॉट v वेक्टर की वैल्यू, जो कि हमारे पास में डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो हमें डाइवर्जेंस किस पॉइंट पे निकालना है, डाइवर्जेंस हमें निकालना है इस पॉइंट पे, दैट इज 3,2,1 पर, दैट इज एट 3,2,1। दैट मींस जो x की वैल्यू होगी वो 3 हमें पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, पुट 1। दैट मींस डाइवर्जेंस एट द पॉइंट 3,2,1
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, z की वैल्यू z की वैल्यू हमारे पास में 1 है और x की वैल्यू हमारे पास में 3 है, y की वैल्यू हमें 2 पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, z की वैल्यू को 1 पुट कर दिया हमने, x की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा 3 पुट करना पड़ेगा, प्लस y की जगह पर हमें 2 पुट करना पड़ेगा। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 13, जो कि हमारे पास में ऑप्शन हमें डी में करेक्ट आंसर दिख रहा है। दैट इज डाइवर्जेंस एट पॉइंट 3,2,1 हमें क्या मिल जाएगा 13, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग जस्ट हमने क्या किया, जस्ट डाइवर्जेंस निकाला, दैट इज डेल डॉट वी निकाला किस पॉइंट पर 3,2,1 पे, और हमें आंसर मिल गया 13, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें करेक्ट आंसर के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज गिवन एज f of x1, x2 is equal to x1 का स्क्वायर प्लस 2 into x2 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 3x2 प्लस x1 x2 प्लस 1। हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है जो कि दो वेरिएबल है x1 एंड x2, 2D में दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 1,1। अगेन जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, वहां पर हमारे पास में द रेट ऑफ मैक्सिमम चेंज हमसे पूछा गया था, सेम यहाँ पर हमारे पास में वही पूछा गया है, द रेट ऑफ मैक्सिमम चेंज एट द पॉइंट 1,1। तो हम सेम प्रोसीजर अप्लाएंगे, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट पॉइंट 1,1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं और हमें ग्रेडियंट निकालना है। सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं हम। फंक्शन क्या है हमारे पास में, फंक्शन हमारे पास में x1 और x2 के टर्म्स में है। तो या तो चाहे हम x1 x2 के टर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसको xy भी कर सकते हैं, 2D में हमें करना है। तो x1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 3x2 प्लस x1 x2 और हमारे पास में प्लस 1 है। तो हमारे पास में क्या है और पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में, एट पॉइंट 1,1 हमें निकालना है, दैट इज ग्रेडियंट एट हमें क्या निकालना है 1,1। तो या तो हम चाहे तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं f ऑफ x और y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर x1 x2 दो वेरिएबल है, हम यहाँ पर x और y कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास में हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, x1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं x से और x2 को भी हम रिप्लेस कर रहे हैं y से। सो वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं 2y का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y प्लस x इंटू y प्लस 1। हमने क्या किया, x1 को रिप्लेस किया x से और x2 को रिप्लेस कर दिया y से फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमारे पास में जो फंक्शन दे रखा था वो 2D में दे रखा था x1 और x2 के टर्म्स में। हमने क्या कर लिया, उसको x और y के टर्म में हमने चेंज कर दिया जिससे कि हमारा काम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगे। ठीक है, तो हमारे पास में ग्रेडियंट क्या होता है, हमारे पास में डेल ऑफ फंक्शन f। तो हमारे पास में क्या होता है ग्रेडियंट, डो अपॉन डो x आई कैप प्लस डो अपॉन डो y जे कैप। यहां पर हमारे साथ 2D में बात हो रही है, इसलिए हमने दो टर्म लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि हमारे पास में ये फंक्शन है बड़ा वाला। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y प्लस x इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, हमने फंक्शन लिख दिया। इस पूरे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्रेडियंट निकालना। ठीक है, तो जैसे ही हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x प्लस यहां डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 0, क्योंकि यहां पर हमारे पास x का कोई टर्म नहीं है। यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली तो क्या आएगा 0, क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है। यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा y, और इसका डिफरेंशियल हमारे पास में 0 हो जाएगा x के टर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में डो अपॉन डो x आई कैप हमारे पास में अटैच हो जाएगा, प्लस इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए। जब इसको x स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में 0, और जब 2y स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 4y dy। सॉरी, हमारे पास में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा हमारे पास में 4y। ठीक है, प्लस जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे
3x को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर y का कोई टर्म नहीं है। जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3, जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x इंटू वाई को y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा हमारे पास में x, और जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे 1 को तो 0, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा j कैप। तो ये हमारे पास में आ गया। हमें पॉइंट क्या डालना है, एट 1,1, दैट मीन्स x की जगह पर 1 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा ग्रेडियंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 1, ठीक है। और हमारे पास में क्या आ जाएगा, i कैप प्लस तो यहां पर जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 2 + 3 + 1 i कैप प्लस, यहां पर क्या आएगा, x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं और y की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, तो 4 + 3 + 1 j कैप। ये हमारे पास में क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास में ग्रेडियंट, 3 2 5 1 6 6 i कैप प्लस 4 3 7 7 1 8 8 j कैप। ये आ गया हमारे पास में ग्रेडियंट। बट हमें चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए उसका। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट अंडर करना पड़ेगा कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके, दैट मींस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 और 64, मतलब 100, और उसका रूट अंडर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 10। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 10, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने क्या किया, हमने ग्रेडियंट निकाला किस पॉइंट पर, 1,1 पर। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ किस पॉइंट पर, 1,1 पर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या आ गया, 10, ठीक है। सो आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। जो बाकी के बचे क्वेश्चंस हमारे पास में है हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।